अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। ऐ ईमान वालो, तुहाडे उत्ते तुहाडी अपनी जिम्मेदारी है। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। अगर तुसी हिदायत दे उत्ते हो ना, तो जिहड़ा बंदा गुमराह है ना, गुमराह होने वाला शख्स तुहानू किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इस सूरह मायदा दी 105 नंबर आयत है। इथों एक ज़हन ये गल भी जाती है कि इनका मतलब है कि असी किसी नूं नेकी दा हुक्म ना देवीए, साडे उत्ते साडी जिम्मेदारी है असी आप ठीक रवीए। इनका एक मतलब तो ये बनता है कि असी खुद ठीक रवीए। ये तो बहुत ज़रूरी है ना। और कुरान पाक में फरमाया भी गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप नूं बचाओ और अपने अहले खाना नूं जहन्नम तो बचाओ, जहन्नम की अग तो बचाओ। इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि साडे उत्ते ये जिहड़ी जिम्मेदारी है कि असी लोकां नूं नेकी की दावत देवीए और बुराई तो मना करिए, उस तो सानू बचाया जा रही है या रोका जा रही है। एक साहबी रसूल ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह दे विच अर्ज़ की। उन्होंने कहा, हुजूर इस आयत के तहत तो पता चलता है कि असी नेकी का हुक्म ना देवीए और बुराई तो मना ना करिए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ देवीए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया कि इनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि फरमाया कि बली तामिरू बिल मारूफ व तनाहू अनिल मुनकर। तुसी नेकी का हुक्म देवो, अच्छाई का हुक्म देवो और बुराई तो रोको। कोई भी बुराई तुसी होंदी वेखो ना, सब तो पहले तुसी हाथ नाल रोको, उस तो बाद उन्होंने जुबान दे नाल रोको। अगर तुसी ये नहीं कर सकते ने तो मुड़ दिल च बुरा जाना। अच्छा, इस सारे मजमून नूं हुण आपां कवर करने आए। उस साहबी रसूल ने अर्ज़ की, असी मुड़ की करिए इस आयत के तहत। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, तुसी नेकी दा हुक्म देंदे रहो और बुराई तो रोकदे रहो, यहाँ तक कि तुसी वेखो चंद एक निशानियां वेखो, इस तरह का जमाना आ जाए ना, मुड़ तुसी अपने आप नूं बचाना है। जिस टाइम लालच और तमा उनकी पैरवी की जाए, हर बंदा लालची होवे, हर बंदा बखील होया वदा होवे, कंजूस होया वदा होवे और उनके दिल दे विच लालच जिहड़ा है ना वो बेवस्त हो जाए, वो ख्वाहिशात की पैरवी करन लग जाए। ख्वाहिशात की हैं जी? ख्वाहिशात तुसी जानते हो, आदे दिल की सुनना और दूसरी किसी की भी ना सुनना, ना कुरान की सुनना ना हदीस की सुनना। बस जो ख्वाहिश दिल चाहिए ना, शहवत दिल चाहिए कि मेरा मैं यह काम कर लवा, बस उनकी तरफ इंसान भज जाए। उस टाइम तुसी अपने आप नूं लाजम पकड़ लवना, अपने आप नूं तुसी दीन दे उत्ते कायम रखना और अपने आप नूं तुसी लाजमी बचा लवना। और तीसरी गल की इरशाद फरमाया कि जिस टाइम दुनिया नूं तरजीह दी जाए आखिरत के मुकाबले, दुनिया नूं तरजीह दी जाए, दुनिया 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 माल पैसा इज्जत शोहरत, इस पासे बंदे का जहन बन जाए और आखिरत नूं बंदा छड़ दे, उस टाइम तुसी अपने आप नूं लाजिम पकड़ लवना, अपने आप नूं दीन दे उत्ते लाजमी दीन दे उत्ते कायम रखना। चौथी निशानी, जिस टाइम हर बंदा आधी राय नूं दुरुस्त समझन लग जाए, जिस टाइम हर बंदा अपनी ही राय नूं आके मैं ठीक हाँ, आके नहीं तू गलत है मैं ठीक हाँ, जिस टाइम इस तरह का माहौल बन जाए ना, उस टाइम तुहाडा दीन दे उत्ते कायम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है मुश्किल दौर। ये जड़े अयाम हुसन ना, ये अयाम सब्र हुसन। इस टाइम इंसान नूं ज़रूरी हो सी कि वो अपने आप दे उत्ते सब्र करे और दीन दे उत्ते सब्र दे नाल कायम रहे। अस्सब्रु फीहिन्ना कल क़ब्दी अलल जमरी। इस टाइम दीन दे उत्ते कायम रहना और सब्र करना ये इवें हो सी जिस तरह अंगारा पकड़ना। तुसी जानते हो अंगारा पकड़ना आसान है या मुश्किल है? अंगारे नूं हाथ ते रखना ये आसान है या मुश्किल है? ये मुश्किल है। यानी कि दीन आई हो जासी उस टाइम। और फरमाया कि उस टाइम जिस तरह तुसी अमल करते ने ना, तुहाडे 50 बंदे जिन्ना सवाब मिलता है ना तुहानू, इतना उस एक बंदे नूं सवाब मिल सी। यानी कि उस टाइम जिस टाइम यह मुश्किल दौर आ जाए, उस टाइम दीन दे उत्ते चलना और सब्र करना और अपने आप नूं दीन दे उत्ते कायम रखना, वो इतना ज़्यादा सवाब है जिस तरह तुहाडे 50 बंदा नूं सवाब मिलता है। साहबा कराम ने अर्ज की, हुजूर साडे रंगे 50 बंदे या उन्ना रंगे 50 बंदे, बई किंदे जिन्ना सवाब उन्होंने मिल सी?
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि तुहाडे रंगे 50 बंदे, ऐ मेरे साहबा तुहाडे रंगे 50 बंदा जिन्ना सवाब मिल सी उस टाइम दीन दे उत्ते कायम रहना। ऐ वो वक्त है, ऐ वो वक्त है कि दीन दे उत्ते कायम रहना कितना जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि एक दौर औसी, उस दौर दे विच उलमा कम होसन, इल्म वाले कम होसन, गल्लां करन वाले ज्यादा होसन। उस टाइम अगर तुसी इल्म दी तरफ औसो तो ये तुहाडी कामयाबी होसी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त औसी जिस टाइम मेरी सुन्नतां नूं पसे पुश्त डाल दिता जासी, उस टाइम मेरी एक सुन्नत नूं जिंदा करना 100 शहीदां जिन्ना सवाब मिलसी। उस टाइम उन्हां लोगां नूं इतना सवाब मिलसी जिहड़े लोग मेरी एक सुन्नत नूं जिंदा करसन कि बाद विच जितने लोग उस सुन्नत दे उत्ते अमल करसन ना उन्हां सारां दा सवाब उस एक बंदे नूं मिलसी। इस टाइम वो वक्त है कि असी अपने दीन दे उत्ते कायम रहिए और लोगों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा नेकी दी दावत देविए और बुराई दी तरफ रोकिए। देखो ये आसान नहीं है। अगर असी दीन दे उत्ते चलिए, ये किवें हो सकता है कि असी साडा लोग मजाक ना उड़ावें? क्या सहाबा कराम दा मजाक नहीं उड़ाया गया? क्या आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं लोगों ने पत्थर नहीं मारे? ये तो होना है। ओ भाई असी नमाज या तरावी पढ़ रहे होने हैं, लेकिन असी लोगों को वेखने हैं कि साढ़े उत्ते सीटियां नहीं मारते, साढ़े उत्ते पटाखे नहीं छड़ते, लोग मजाक नहीं उड़ाते, साडा अस्ता इज्जत दे नाल कुरान पढ़ रहे होने हैं। लिहाजा इस टाइम ज़्यादा जरूरी है कि असी अपने दीन दे उत्ते कायम रहिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नतां दे उत्ते कायम रहिए।